मैं जानती थी मजले भैया, आप लौट कर आओगे, मैं जानती थी। ऐसा तो होना ही था। तुम्हारे ऊपर घूंघट वाली काली माँ का आशीर्वाद जो है, और इसके साथ तुम्हारे ऊपर शैलो माँ का आशीर्वाद भी है ना? जरूरत के वक्त हाथ खींच लिया, अब नाटक कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, नीला दीदी नहीं आई क्या? नहीं, उन्हें कहा था आने को, लेकिन वो नहीं आई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या था। एक बार इस बारे में उनसे बात करनी पड़ेगी मुझे। जाने दो मजले देवर जी, आप सही सलामत वापस आ गए, इसी में हम सबको शांति होगी। देवी माँ ने हम सबकी प्रार्थना सुन ली। चलिए आप कमरे में चलिए, बहुत परेशानी से गुजरे हैं ना आप। रुको, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे सच सच बताना, तो तुमने जानबूझकर उस शरीफ आदमी को नकली हीरे तो नहीं दिए? पापा आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आखिर मैं क्यों? किस वजह से, यही तो मैं जानना चाहता हूं। और शक ना करने की कोई वजह भी नहीं है मेरे पास। और गौरी ने भी तो एक दिन कहा था। वो शैलमा बात कर रही थी ना नकली हीरो के बारे में। तुम लोग शैल के कमरे में नकली हीरे को लेकर क्या बात कर रहे थे, और आज वही सच हुआ। क्या संबंध है इन दोनों घटनाओं में, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। जब तक मुझे इसका सही जवाब नहीं मिलता, मुझे चैन नहीं आएगा। बहू रानी, तुम बताओ तो, तुमने ही उस दिन सुना था ना कि अतनु नकली हीरे को लेकर कुछ बात कर रहा था? हाँ दादाजी, मैंने तो वैसा ही सुना था। इतनी हिम्मत हो गई इस गौरी की, फिर से सबके सामने उसने हाँ बोल दिया। देखा ना, इसके बाद भी तुम्हें कुछ बोलना है अतनु? पापा आप फिर इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं और इसकी बातों का यकीन करके मुझ पर शक कर रहे हैं। शक ना करने के लिए तुमने कोई वजह नहीं छोड़ी है। तुम लोगों की वजह से मेरे घर में पुलिस आई और तुम्हें घर से अरेस्ट करके ले गई। इसके बाद भी कहना चाहते हो कि मैं तुम पे शक ना करूं? पापा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो क्या समझती है, क्या सुना और क्या समझा किसको पता। उसने कुछ भी बोल दिया और उसके साथ आप उस घटना को इसके साथ मिला रहे हैं। आपको लगता है पापा कि मैं ये काम कर सकता हूँ? बोलिए, आपको लगता है? रुको मजले भैया, सवाल तुमसे नहीं पूछा गया है, सवाल उठाया गया है मुझ पर, क्योंकि मेरे सामने मेरे कमरे में ये सारी बातें हुई थी, इसीलिए बड़े काका शक कर रहे हैं हम पर। शैल, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है, मैंने सिर्फ अतनु से कहा। नहीं बड़े काका, नहीं। इतनी बड़ी झूठी बातें। तू कितनी बड़ी झूठी है। तू तो दिन को रात बोल सकती है। नहीं माँ, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है कि मैंने आपकी बात बीच में से सुनी थी, इसीलिए समझ ना पाई हूँ। लेकिन विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो सुना था मैं वही बता रही हूँ। हाँ बुआ जी, गौरी के अंदर बचपना बहुत है, लेकिन गौरी कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। और मुझे ये लगता है कि मैंने ये सब आप लोगों को पहले भी बताया।
ओह, वाह। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? तो तुम यही कहना चाहते हो कि मैं झूठी हूँ, मेरी तरफ उंगली उठा रहे हो तुम सबके नहीं सब? शैल, नहीं, मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह की बदनामी आखिर हुई क्यों। इतना पुराना हमारा ये हीरों का कारोबार है, मेरी 4 पीढ़ियों से चला आ रहा है ये कारोबार। मेरे पूर्वज धनराम घोषाल के बेटे माखन लाल घोषाल ने अपनी मेहनत से इस कारोबार को खड़ा किया था। सभी उन्हें पहचानते थे सिर्फ उनकी ईमानदारी की वजह से। उनके जैसा ईमानदार और सच्चा व्यवसायी पूरे बाजार में कोई नहीं था, और हम सब ने सिर्फ उस गुडविल को बचाकर रखने का प्रयास किया है। हमारा नाम, हमारी शुद्धता, जो भी हमारे पास से हीरे लेते हैं वो आंख बंद करके भरोसा करते हैं हमारे ऊपर। और आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोषारोपण की उंगली उठ गई तुम्हारी तरफ? समझ में आ रहा है अतनु कि ये मेरे लिए कितने शर्म की बात है, हैं? छी 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 छी। शर्म से मेरा सर जमीन में गड़ा जा रहा है। अच्छा पापा, आपने अभी खुद कहा ना कि आज से पहले ऐसी घटना आपने कभी नहीं सुनी, और आपने भी इस कारोबार को बहुत साल पहले छोड़ दिया है। अब मैं और चाचा जी दोनों इस कारोबार को चलाते हैं, तो क्या इससे पहले ऐसी कोई घटना घटी है? तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे मन में भी यही सवाल है। लेकिन सवाल मुझसे ही पूछा जाएगा, इसका मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। आप जानते हैं कि हम बहुत ईमानदारी से इस कारोबार को चलाते हैं, तो फिर आज ये घटना क्यों घटी, क्यों? पापा, आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जरूर इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ तो है, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ है और क्यों है, ये हमें ढूंढकर निकालना ही पड़ेगा। हाँ, मैं भी तो वही सोच रही थी। इस तरह की घटना हमारे परिवार में पहले कभी नहीं घटी है, तो फिर इस बार ऐसा कैसे हो गया? हाँ, सप्लायर जिसने हीरे मुझे भेजे हैं, मुझे लगता है कि उसी ने कुछ गड़बड़ की है। मतलब हाँ, वही तो। माँ, हे माँ, ये क्या दिन दिखा रही हो मुझे माँ? बड़े पापा, आपने इस लड़की के लिए मुझ पर शक किया, सिर्फ इस लड़की की बातों पर यकीन करके मुझ पर शक किया। शैल, तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो? बड़े भैया ने तुम्हें दोषी नहीं ठहराया। अब गौरी ने तुम्हारे ही कमरे में बातें सुनी है, उसके बाद ये नकली हीरे की घटना घट गई, सब एक साथ जुड़ गया और कुछ भी नहीं। अब तुम बात बदलने की कोशिश मत करो माँ। मुझे जो समझना था वो मैं समझ गई। तुम सब शायद भूल गए हो कि मैं शैलो माँ हूँ, देवी माँ का अंश हूँ मैं। इस तरह की छोटी बातों से मेरा नाम जोड़ना चाहते हो तुम सब। मेरी बेइज्जती हो रही है इस घर में, सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के कारण। नहीं माँ, मैं ये बात नहीं कह रही थी। चुप करो, एक शब्द भी मत बोलना तुम। तुम्हारा ये चेहरा मैं देखना भी नहीं चाहती। छी। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या से क्या हो गया? मैं एक बात नहीं समझ पा रही हूँ, आप अपने ही बेटे पर इस तरह संदेह कैसे कर सकते हैं? कोई भी आकर आपसे कुछ भी कह देता है तो उस पर भरोसा करके आप अपने बेटे से ऐसा कहेंगे? मजली चाची सुनिए, आप गौरी से कैसे बात कर रही हैं? गौरी कोई बाहर की लड़की नहीं है, इस घर की बहू है वो। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने जानबूझकर नकली हीरे को बेचा है? वाह ईशान, वाह, बहुत अच्छा। तुम हम लोगों का और कितना अपमान करोगे अपनी पत्नी के लिए? आप गलत समझ रहे हैं चाचा जी। मैंने एक बार भी कहा क्या कि आप ये गलत काम करते हैं? मैं हमेशा यही कहता आया हूँ सबसे कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन गौरी झूठी है। प्लीज आप लोग इस तरह की बातें मत कीजिए। उसने जरूर इस तरह की बातें सुनी होगी।
अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग इस तरह की बातें बोल के उसको क्या फायदा मिलने वाला है? हाँ, ईशान तुम चुप हो जाओ ना बेटा। देख रहे हो घर में कितनी अशांति फैली है और ऊपर से तुम भी। नहीं माँ, जो सच है वो मुझे बोलना ही पड़ेगा। इस घर में कुछ भी घटता है तो लोग गौरी पे इल्जाम लगा देते हैं और ये मैं बार बार सहन नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप दया करके गुस्सा मत कीजिए। और दादाजी, मैं कह रही हूँ कि आप इतना घबराइए मत। मजली चाचा जी घर वापस आ गए हैं, यही हमारे लिए बहुत है। अभी अभी हमारे घर से इतनी बड़ी मुसीबत टल गई है। अब आप गुस्सा मत कीजिए दादाजी। देवी माँ सब ठीक कर देंगी, आप देखना। देवी माँ तो हमारे साथ ही है ना। आप इतना घबराइए मत, आप आराम कीजिए। बहुत रात हो गई है ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। आप जाकर कमरे में विश्राम कीजिए। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए जरा। आप जाइए। मुक्ता, पोला, तुम भी कमरे में जाओ। चलो मैं भी चलती हूँ। चलो। और गौरी बेटी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आई थी, जब तक मेरा मंझला बेटा वापस नहीं आया तब तक तुम मंदिर में ही आरती कर रही थी। जाओ बेटी जाओ, आराम करो। शान, ले जाओ इसे कमरे में। चलो। और मंझले बेटा, तुम्हें भी एक बात बोलती हूँ। देखो, तुमने सही किया या गलत किया ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात याद रखना, ये जो तुम आज जो छूट कर आए हो वो सिर्फ घुंघटा काली माँ की कृपा से। इसलिए माँ का सम्मान बचा कर रखना। किसी गलत रास्ते पर कदम मत बढ़ाना, क्योंकि घुंघटा काली माँ कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करती। मेरी बात को याद रखना। घूंघट काली घूंघट काली, ये तो मुझे वहां से बचा कर लाई हैं। सेटलमेंट के लिए पैसे कौन देगा? तुम लोगों की घूंघट काली वो आकर देंगी क्या? बकवास करते हैं। आज पूरा दिन परेशानियों से गुजरा है। सच में बहुत थकान हो रही है। ये तो स्वाभाविक है डॉक्टर साहब। मजली चाचा को लेकर जो भागदौड़ हुई थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया, यही बहुत है। लेकिन गौरी, मेरे मन में एक खटक है जिसे मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहा। क्या खटक रहा है डॉक्टर साहब? वही दादाजी ने जो बात कही, पता नहीं क्यों उसे मैं अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा। ऐसे लोग जिन्हें हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, ऐसे लोग चाचा के ऊपर कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? हाँ? ये थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, इस तरह अपने ही परिवार के लोगों पर कोई शक करता है क्या? और अगर किसी से भूल भी हुई हो तो उस भूल को सुधारने का रास्ता भी हमें माँ ही दिखाती है। ठीक 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 ठीक। तुम्हारे भगवान तो पूरे विश्व ब्रह्मांड के भगवान है, वही तो सब कुछ करते हैं। हाँ, सच बात तो है ये। हम सभी देवी माँ की संतान है। आप मानिए या मत मानिए, आपके अच्छे बुरे का ख्याल भी देवी माँ ही रखती है। बस जैसे ही भगवान की कोई बात होती है तो माँ माँ करके मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर देती हो। सुनो गौरी, मुझे बहुत काम है और वो तुम्हारी माँ आके नहीं करेंगी, मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या बैग कहाँ? लेकिन आप सोएंगे नहीं डॉक्टर साहब? नहीं गौरी, मुझे बहुत काम है, पहले मुझे वो खत्म करना होगा। लेकिन मेरा बैग कहाँ चला गया? हाँ? रुकिए, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ गौरी? कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। ये लीजिए आपका बैग। रुको गौरी, हाथ दिखाओ अपना। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे गौरी, कहाँ ना हाथ दिखाओ। कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब, और मुझे तो ये सब करने की आदत है। हाँ वही तो, मतलब तुम बचपन से ही हाथ पे आरती करती करती बड़ी हुई हो ना। गौरी, आखिर तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? चलो दवा लगा दूं तुम। लेकिन डॉक्टर साहब। गौरी चुप। बैठो यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप बेवजह ही। गौरी बस, एकदम चुप।
ओह, अभी तो तुम्हें ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, नहीं तो तुम ब्लैकमेल करना शुरू कर दोगी। आधी रात को रोना शुरू कर दिया तो मैं घबरा जाऊंगा। गौरी, आराम से। उस दिन तुम्हें मनाने के लिए आधी रात को आइसक्रीम मंगाया था ना, आज कुछ और ही मंगाना पड़ेगा। गौरी, तुमने लाज शर्म एकदम छोड़ दिया ना। मैं तुम्हें चिल्ला रहा हूँ और तुम हंस रही हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो अब तक लगता था कि मुझे ही आपसे डर लगता है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपको मेरे रोने से डर लगता है। डरने के अलावा और कोई उपाय है क्या? पहले तो तुम रोना शुरू कर दोगी, उसके बाद तुम्हें हिचकियां आनी शुरू हो जाएंगी, फिर तुम कहोगी कि मैंने तुमसे बिना मन के शादी की है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। आराम से हाथ क्यों हिला रही हो गौरी? तुम्हारी बातें तो खत्म ही नहीं होती हैं, हर समय मुंह से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। मैं आप ठीक हूँ डॉक्टर साहब, आप अपना काम नहीं करेंगे? आपको देर हो रही है ना। वो सब बाद में होगा गौरी, चलो अभी सो जाओ तुम। नहीं नहीं डॉक्टर साहब। देवी माँ, डॉक्टर साहब इतना ख्याल रखते हैं ना मेरा, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता है। लेकिन माँ, ये नकली हीरे कहाँ से आ गए? मेरा मन बोल रहा है माँ, जरूर किसी न किसी ने गलत काम किया है, लेकिन देवी माँ के सामने कोई गलत काम करके बच नहीं सकता। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो देवी माँ उसको सजा जरूर देंगी। क्या करूं मैं शैलो? पैसे जुगाड़ करने के नाम पर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने तो इसी शर्त पे छोड़ा है कि पैसे जमा करने होंगे। अभी मेरा सच में दिमाग काम नहीं कर रहा है शैलो। तुम ही कुछ उपाय बताओ ना, क्या किया जा सकता है? हीरों को बेचकर जो पैसा मिला आपको, क्या किया उस पैसे का? अरे क्या किया, अगर बता दूं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलूं मैं? चुपचाप क्यों खड़े हैं, बताइए। उन पैसों से मैंने वो माधुरी को एक हार खरीद कर दिया था। अरे नहीं, ये ना कह दे कि हार वापस करो। इश, मेरा पसंदीदा हार। वाह, बहुत अच्छा काम किया मजले भैया। तो फिर अब जाओ, अपनी पत्नी के हार को बेचकर पैसा लेकर आओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा हार, मेरा हार। कैसे मजले भैया, कैसे आपकी हिम्मत पड़ी इस तरह का काम करने की? मैं तो सोच भी नहीं सकती। देखो शैलो, वो बिजनेसमैन उस हीरे की जांच करेगा, मुझे कैसे पता होता? तुम ही बताओ। उस बिजनेसमैन का उपाय तो मैं कर दूंगी, लेकिन उससे पहले गौरी को ठिकाने लगाना होगा। दिन ब दिन उसका साहस बढ़ता जा रहा है, इतना साहस उसका, और उसके कारण ही बड़े काका हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, उसी के कारण। पापा हमेशा से एक बात कहते हैं, एक बार अगर शक के बीज ने जन्म ले लिया ना, तो फिर उस बीज से पेड़ बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके हमें सब संभालना ही होगा, वरना हमारा इतने दिनों का कारोबार सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो शैलो, उसकी वजह से मैंने जो नर्क की पीड़ा सही है, मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, किसी हाल में नहीं। रहने दो। तुम्हारी कितनी ताकत है उसका पता मुझे चल चुका है। अब जो कुछ भी करना है वो मैं करूंगी, और मैं गौरी के ऊपर एक के बाद एक ऐसा आघात करूंगी कि लड़ाई करने की क्षमता ही नहीं बचेगी उसमें।
आती हूँ माँ। क्या हुआ देवी माँ, मुझे रोक क्यों रही हो? अच्छा, समझ गई मैं। आप अकेले अकेले नहीं खाना चाहती हैं ना? आपको खिलाना पड़ेगा यही ना? हाँ भी ना माँ, कभी कभी ऐसे बच्चों की तरह करती है ना। अच्छा ठीक है, मैं खिला देती हूँ। ये लीजिए, खाइए। मेरी प्यारी माँ। ये क्या पाप कर रही है? माँ के प्रसाद की थाली से माँ को खिला रही है। नहीं नहीं, ये तो तुरंत शैलू माँ को बताना ही पड़ेगा।